नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल भक्ति में ही शक्ति है में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाभारत के युद्ध में बलराम जी ने भाग क्यों नहीं लिया। आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से बलराम जी ने महाभारत युद्ध नहीं लड़ा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बलराम जी के बारे में थोड़ा बता देते हैं। वैसे तो बलराम जी को हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जो शेषनाग के अवतार थे, कंस द्वारा देवकी की 6 संतानों के वध के बाद शेषनाग बलराम के रूप में देवकी की कोख से पैदा हुए। उनके जन्म से कुछ समय पहले ही वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी वासुदेव और देवकी से मिलने कारागार पहुंची और उन्होंने अपनी योग शक्ति से देवकी के गर्भ से बलराम को अपने गर्भ में सुरक्षित कर लिया। भगवान कृष्ण जहां अपने शांत स्वभाव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे, वहीं बलराम अपने क्रोध स्वभाव के लिए। वैसे भी बलराम शेषनाग के अवतार थे और नागवंशी क्रोधी स्वभाव के जाने जाते हैं। बलराम जी ने यदुवंशियों के संहार के बाद अपने देह का समुद्र तट पर त्याग कर दिया था और फिर वे अपने धाम लौट गए थे। बलराम की शक्ति जानते हुए जरासंध को बलराम ही अपने लायक प्रतिद्वंदी नजर आते थे। अगर भगवान कृष्ण की योजना के अनुसार जरासंध का वध भीम द्वारा करवाना ना होता तो फिर बलराम ही जरासंध का वध कर देते। बलराम अत्यधिक शक्तिशाली और बलशाली थे, फिर भी उन्होंने महाभारत के युद्ध में न लड़ने का निर्णय क्यों किया। इसकी वजह थी, क्या वजह थी, अब हम आपको बताते हैं। मित्रों, आपको यह तो पता ही होगा कि महाभारत के युद्ध में हर जगह के छोटे बड़े राजाओं ने भाग लिया। कौरवों के साथ कृष्ण भगवान के नारायणी सेना सहित 11 अक्षौहिणी सेना थी, वहीं पांडवों के पास केवल 8 अक्षौहिणी सेना थी और निशस्त्र भगवान कृष्ण थे। तो ऐसे में बलराम ने युद्ध न करने का निर्णय लिया और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। और तो और उन्होंने भगवान कृष्ण को भी यह सुझाव दिया कि वे युद्ध में शामिल ना हों, क्योंकि दोनों ही पक्ष हमारे संबंधी हैं और किसी एक का पक्ष लेना दूसरे के साथ अन्याय करना होगा। दोनों ही पक्ष अधर्म कर रहे हैं आपस में लड़कर। अगर हम इसमें शामिल हुए तो वह भी अधर्म कहलाएगा। यह बलराम जी ने समझाया था भगवान कृष्ण को। और मित्रों, बलराम जी दुर्योधन को वचन दे चुके थे कि कृष्ण युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, इसलिए भगवान कृष्ण ने उनके वचन का मान रखते हुए युद्ध में बिना शस्त्र के भाग लिया और अर्जुन के सारथी बने। भगवान कृष्ण ने बलराम को भी समझा दिया था कि धर्म स्थापना के लिए युद्ध का होना बहुत आवश्यक है। और रही बात संबंधों की, तो एक पक्ष सेना को चुने और एक पक्ष मुझे चुन ले। जब दुर्योधन को यह पता चला कि कृष्ण भगवान युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो दुर्योधन ने सेना का ही चुनाव किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने निशस्त्र ही पांडव सेना को विजय दिलवा दी। इस प्रकार उन्होंने बलराम के वचन का मान रखा और युद्ध पूरा किया। मित्रों, भगवान कृष्ण हमेशा धर्म के साथ खड़े हो जाते थे, चाहे उनके सामने उनके अपने ही क्यों ना हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ग्रंथों में एक घटना का वर्णन जरूर मिलता है कि जिसमें कि युद्ध से एक दिन पूर्व बलराम जी पांडवों के पास जाते हैं और उन्हें देख पांडव पक्ष के लोग काफ़ी प्रसन्न होते हैं और उनका स्वागत करते हैं।
और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए बलराम युधिष्ठिर जी के पास बैठते हैं। सबको यह लगता है कि बलराम जी ने अपना निर्णय बदल लिया होगा, लेकिन बलराम बहुत ही दुखी मन से कहने लगे कि इस युद्ध में मुझे कोई रुचि नहीं है। सभी लोग आपस में लड़कर मूर्खता कर रहे हैं और मेरे लिए पांडव और कौरव दोनों ही प्रिय हैं, इसलिए मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा, नहीं तो यह अन्याय होगा। भीम और दुर्योधन दोनों ही मुझसे गदा सीख चुके हैं, दोनों ही मेरे अपने हैं और दोनों को आपस में लड़ते हुए मैं नहीं देख सकता और यह मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। फिर बलराम जी बोले, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। यह कहकर बलराम जी ने सबसे विदा ली और तीर्थ यात्रा पर चले गए। मित्रों, यही कारण था कि जिसकी वजह से बलराम जी ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि बलराम ने महाभारत के युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।